जैसे नो कांटेक्ट में आ जाते हो आप दोनों, तो सब होकर भी उदास उदास रहते हो, सब चीज़ें हैं आप दोनों के पास भी सब चीज़ें हैं, तो एक उदासी छाई रहती है कि क्यों ये ऐसा हुआ है। देखा जाए तो वैसे चिढ़ने वाली या बात ना करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग की कमी है, इसकी वजह से झगड़े होते हैं। जैसे आप देखते हैं आप दोनों के सामने अगर मैं बोलूँ तो आपके सामने जो भी रिलेशनशिप में है, साथ में चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो उसकी वजह से आप थोड़ा बहुत हर्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी जलन महसूस होती है कि आपके पार्टनर के साथ आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो। तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखो बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। वो आने के बाद आप उनके साथ ही रहने वाले हो, तब तक आपको संभलना है, खुद को भी संभलना है और उनको भी संभलना है। देखो 1 साल के बाद आपकी शादी के भी कार्ड आए हुए हैं। बस यहाँ पर द टॉवर का कार्ड आया हुआ है, तो चीज़ें ऐसे ना करो कि रिलेशनशिप में थोड़ी सी बहस होकर एक कठिन मोड़ ले। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। यहाँ पर पार्टनर को यही लगता है कि अगर ये ऐसी चीज़ें चलेंगी तो यहाँ से निकलना ठीक होगा या नहीं, ये चीज़ भी उनकी चल रही है यहाँ पर। तो वही है कि आपको जल्दी जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है। देखो नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आया हुआ है, तो जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको भी अंडरस्टैंड करना है खुद को, आपके पार्टनर को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। उनसे अच्छे से बात करो। अभी अगर झगड़ा हुआ है तो उनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि देखो दोनों की तरफ से प्यार है, लेकिन इतने झगड़े हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत कम हो रही है। तो सिर्फ प्यार से नहीं होता है, ट्रस्ट भी इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग भी इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, डेफिनेटली आगे चलकर चीज़ें बहुत अच्छे से वर्कआउट होगी। 8 महीने के बाद उनका प्रपोज़ल आपके पास आ जाएगा। अगर ये चीज़ें आपने करी तो, यानी सामने के वाले पर्सन को भी आपको समझना है, अगर उनको ट्रस्ट हो गया कि नहीं ये चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली है, तो बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी हो जाएंगी। देखो द एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, तो बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी होगी। एक राजा रानी की तरह आप दोनों अच्छे से रहेंगे, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। बस आपको खुलकर यहाँ पे रहना है, ट्रस्ट रखना है आपके रिलेशनशिप को लेकर, अंडरस्टैंड करना है, खुद को भी अंडरस्टैंड कर कर सामने वाले बंदे को भी आपको समझाना है चीज़ें कैसे वर्कआउट होने वाली है। ओके, ट्रस्ट रखना है। बस एक बात उनसे बात कर लो एक बार, और अच्छे से ये चीज़ें समझ लो। एक अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, तो वैसे वैसे वो उनके काम भी जैसे ख़त्म होकर आपके साथ ही आने वाले हैं। तो बस आपको थोड़ा सा संयम रखना है, पेशेंस रखकर आगे जाकर चीज़ें सॉर्ट आउट होगी और शादी की तरफ ही जाएगी। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, अंडरस्टैंडिंग रखो और ट्रस्ट रखो रिलेशनशिप में। ओके, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।